Welcome back student to the next session of linear programming problem. So in last session we have completed till question number 4 of exercise 3A. बट कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है वी हैव टू यूज सम हिंदी लैंग्वेज बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टोटल इंग्लिश. मुझे ऐसा फील हुआ कि इफ आई मिक्स बोथ राइट हिंदी इंग्लिश तो सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे बच्चों को. इन केस इफ दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीट इंग्लिश उनको भी समझ जाएगा. तो आज से दोनों लैंग्वेज मिक्स करके करेंगे सो दैट पूरी अच्छी तरह से समझ जाओ. लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 5 एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे बोला था मैंने कि पहले वी हैव टू रीड द प्रॉब्लम रीड करना है. इट विल बी इन इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3A. ओके, अपना मेन पर्पस क्या है? वी हैव टू रीड द क्वेश्चन. Okay, so question says that an agro-based company produces tomato sauce and tomato jelly. Agro-based company produce tomato sauce and tomato jelly. The quantity of material, machine hour, labor required to produce 1 unit of each product and the availability of raw material given where here. Everything is given. So man hour available 10, machine hour available 7.5, raw material 4.2. Assume that 1 unit of sauce and 1 unit of jelly each yield a profit of 2 and 4 respectively. Formulate the LPP as to yield maximum profit. So profit तो maximum होना ही है, उसको minimum कर ही नहीं सकते, राइट? मिनिमम करोगे तो बिजनेस का लॉस होगा. सो इन दिस केस क्या बोला है? यूनिट अपने को मैक्सिमाइज करना है एंड प्रॉफिट सेज पर यूनिट 2 रुपया 2 रुपीज एंड पर यूनिट 4 रुपीज फॉर जेली. सो प्रॉफिट व्हेन इट इज डिनोटेड एज जेड, हमारा जो मैक्सिमाइजेशन है और मिनिमाइजेशन है नॉर्मली हम लोग जेड्स में ही करते हैं. सो लेट्स अज्यूम अगर सॉस का पर यूनिट x और जेली का पर यूनिट y. सो ओके, सो पर यूनिट x पर यूनिट y. सो पर यूनिट अगर प्रॉफिट 2 रुपीज हो रहा है सो सॉस का क्या हो गया प्रॉफिट 2x, जेली का क्या हो गया 4y. इसको तुमको मैक्सिमाइज करना है. मतलब क्या है? इन अदर वर्ड, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ओके, इस क्वेश्चन पे बाकी सब चीज रेडीमेड दिया है. ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉस 3 आवर्स और 2 आवर्स, अवेलेबिलिटी 10 है. सो इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना 3x प्लस 2y, और जब भी अवेलेबिलिटी होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड अवेलेबिलिटी, राइट? सो ये हो गया इक्वेशन 1. सिमिलरली मशीन आवर, so it will be 1 into x. We don't write 1, so just x plus 2.5y less than 7.5. Can we leave it as it is? ऐसा नहीं छोड़ सकते. We should not live in fraction. It should be always a whole number. 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करें होल नंबर हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होल नंबर में हो जाएगा. जैसे कि 2x, ये उसे 2 से मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 2 5y, और 7.5 का क्या हो जाता है 15. इक्वेशन 2. सिंपली इसको डेसिमल में नहीं रखना है. एलपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इट शुड बी ऑलवेज होल नंबर. ओके, देन रॉ मटेरियल का इक्वेशन क्या हो जाएगा 1x. अगेन वी डोंट राइट x, it will be x, then 1.2y लेस देन 4.2. अगेन हम लोग को डेसिमल नहीं रखना है. सो 1.2 में किससे मल्टीप्लाई करें? होल नंबर आएगा 5 से. सो क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5. सो इट विल बी नाउ 5x, 12 into 5 6y,
मीन 60 होता है, बट यहाँ पर 1 पॉइंट डेसिमल है, 6 लो है, एंड 4.2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21। ओके, सो ये इक्वेशन हो गया 3। 3 इक्वेशन बन गए, रेडीमेड था, बहुत इजी है। सो अपने को मैक्सिमाइज क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 2 दिस, कंडीशन 3 दिस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट x कॉमा y इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर सेज व्हाट, एलोकेशन प्रॉब्लम। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, हर तरह के प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, एलोकेशन प्रॉब्लम काइंड ऑफ मैनेजमेंट ही होता है, जिसमें आपको या तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या तो कॉस्ट लो करना है। नाम अलग अलग है, डरने का नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या लिखा है। A farmer has 5 acres of land on which he wishes to grow 2 crops X and Y। कितना एकड़ लैंड है उसके पास, 5 एकड़। क्या करने वाला है, X क्रॉप और Y क्रॉप, 2 टाइप्स क्रॉप he is going to grow। He has to use 4 cart loads and 2 cart load of manure per acre। Per acre he have to use 4 cart loads and 2 cart load of manure, okay, but not more than 18 cartload of manure is available। So total available manure is 18 cartload, okay। So I'm just reading the question because that is most important। Other expenses are 200 and 500 per acre for crop X and Y respectively। He estimate profit from crop X and Y at the rate of 1000 and 800 per acre respectively। Calculate the LPP as to how much land he should allocate to each crop for maximum profit। So profit उसको निकालना है, right। He estimate profit from each crop X and Y कितना, Z 1000 x होगा, यहाँ पे 800 y होगा। सो अगर 1000 x 800 y है तो x और y किस वेरिएबल का है, नाम है, राइट। पर एकड़ बोला है ना, सो पर एकड़ बोला है, x क्या हो जाएगा, हम लोग x एकड़ अलोकेटेड, क्रॉप x को x एकड़ ले लेते हैं, क्रॉप y को y एकड़ ले लेते हैं। इतना अलोकेशन किया उसने, मतलब जितना क्रॉप x है उसको x एकड़ में ग्रो किया, क्रॉप y को उसने y एकड़ में। ये अलग अलग वेरिएबल है, कंफ्यूज हो रहा है तो x और y की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहा है बच्चों तो ये काम करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे b। सो क्या किया उसने, x क्रॉप को a एकड़ में ग्रो किया और y क्रॉप को b एकड़ में ग्रो किया, ठीक है। ये तुमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। अब अवेलेबिलिटी देखते हैं क्या है यहाँ पे, उसने क्या बोला है, टोटल एकड़ कितना उसके पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, बट उससे कम यूज कर सकता है, ज्यादा नहीं, कभी भी ऐसे ही होता है, राइट। एकड़ 5 है, वो कम यूज कर सकता है, सो ज्यादा कर सकता है क्या, दूसरे का जमीन यूज नहीं करने का, मार खाएगा, ठीक है। सो क्या बोला, उसके पास 4 काट लोट है और 2 काट लोट है x एंड y के लिए, सो 4x प्लस 2y, बट ये भी 18 से ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा वी कैन रिड्यूस दिस, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर लो तो 2x प्लस वाई लेस देन 80, राइट। ये इक्वेशन बन गया, कितना बन गया, 1 2 3 इक्वेशन बन गया, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और एक एलिमेंट दिया है जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट। यहाँ पे बोला है क्या, एक्सपेंसेस 200 एंड 500 पर एकड़, बट उसका लिमिट दिया है क्या, कितना एक्सपेंस है, उसको हमको मैक्सिमाइज भी नहीं करना है। सो डू यू थिंक वी शुड कंसिडर इट, नो, जस्ट इग्नोर इट, दिस इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू, ओके। सो हमारा इक्वेशन बन गया, इसको मैक्सिमाइज करना है, कंडीशन दिस, ओके। सो बट लास्ट बट नॉट लीस्ट x, y ग्रेटर देन 0, ये हो गया अपना
क्वेश्चन नंबर 6, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, आपको भी लगेगा, राइट। क्वेश्चन अगर एक बार अच्छे से पढ़ा, इवन दो टाइम लगा, उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। सो रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट विल बी ऑलवेज इन इंग्लिश इन एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। ओके, पढ़ने में आपको इक्वेशन समझना पड़ेगा, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं। लेट्स रीड। A company has two factories at location X and Y. Color change X and Y. He has to deliver the product from the factories to depot. दो फैक्ट्री है उसके पास, राइट। कहाँ कहाँ पे, एक लोकेशन X है, एक लोकेशन Y है। और क्या पर है, टू डिलीवर द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्री टू डिपो लोकेटेड एट 3 प्लेसेस A B C। अभी 3 प्लेस है, दोनों फैक्ट्री, वहां पर उसको तीनों प्लेसेस पे डिलीवर करना है, राइट। हम यहाँ पे बीच में A B और C लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों फैक्ट्री को डिपो पे डिलीवर करना है। यहाँ पे साइड में लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ओके, द प्रोडक्शन कैपेसिटी एट X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली 12 एंड 10 यूनिट। बोला है क्या यहाँ पे, इसका कितना कैपेसिटी है 12, इसका कितना कैपेसिटी है 10, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एट द डिपोट, और रिक्वायरमेंट कितना है उसको, जहाँ पे उसको ट्रांसफर करना है, इसकी रिक्वायरमेंट 8 है, इसकी रिक्वायरमेंट 8 है, और इसकी 6। सो कितना हो गया, ऐड करो, 12 प्लस 10 22 है उसके पास। रिक्वायरमेंट कितना है, 8 8 16 और 6 22। जितना है उतना रिक्वायरमेंट है, बट अलग अलग डिपो पे ट्रांसफर करना है ना। इंटरेस्टिंग। अब उसको किस तरह से कितने डिपो पे क्या ट्रांसफर करना है, वो हमको एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है, किस काम के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। The cost of production from the factory depot is given, and why to analyze, the company has to determine how many unit of product should be transported from each factory to each depot so that cost of transportation is minimum। अब आ गया ना मकसद, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम करना है। X से A तक चलो, उसने X यूनिट दिया, X से B को उसने Y यूनिट दिया, X से C को फिर कितना देगा, X से C को कितना देगा, 12 तो था ना उसके पास, X इधर दे दिया, Y इधर दे दिया, और इसके पास कितना बचा, 12 में से X प्लस Y माइनस कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको उसने 4, इसको 4 दिया, तो बचे कितने, 12 माइनस 4 प्लस 4 4। तो ये हो गया इक्वेशन यहाँ तक का। सिमिलरली इस तरफ फैक्ट्री Y, सो 8 इसकी रिक्वायरमेंट टू X यहाँ से मिल गया, तो बचा हुआ यहाँ से इस फैक्ट्री से मिल जाएगा। सिमिलरली इसकी रिक्वायरमेंट 8 थी, Y यहाँ से मिला, बचा हुआ इस फैक्ट्री से मिल जाएगा। इसकी 6 रिक्वायरमेंट थी, बट कुछ 6 रिक्वायरमेंट में से यहाँ इतना यहाँ से मिल गया, तो इसके पास कितना मिलेगा, 6 माइनस 12 x प्लस 12 माइनस x प्लस y। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, भाई इतना भी नहीं है। किसी को जरा भी डाउट है कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ये डायग्राम से आपको समझ गया, राइट। ओवर हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमको टोटल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना मिनिमाइज करने के लिए। सो कैसे, सो टोटल कॉस्ट निकालना है। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इधर टोटल कॉस्ट जो दिया है ना एक्स का 210, और यहाँ पे क्या इतना इन्वेस्ट किया 210 एक्स, बी के लिए 160 वाई, एंड सी के लिए 250 ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड प्लस वाई से क्या आ रहा है 170 यहाँ से, और 8 माइनस 8 माइनस एक्स 170, 8 माइनस एक्स प्लस
188 माइनस वाई प्लस 140 ब्रैकेट में 6 माइनस 12, इसको माइनस 6 लिख देता हूँ, 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, ये होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जब सॉल्व करोगे तो आएगा, अब इसको सिर्फ प्लस माइनस करना है, ब्रैकेट तोड़ना है और अपने एक्स और वाई के फॉर्म में लेके सॉल्व करना है। जो इसको करने के बाद आएगा आपको 4960 माइनस 70x माइनस 130y। ये आपको मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तो मिल गया मिनिमाइज का। ओके, बट अपना ओवरऑल मोटिव क्या है? कॉस्ट को, अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, राइट? सो बट यहाँ से जो कॉस्ट है कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कॉस्ट नेगेटिव कभी बोला? बस में गया तो बस वाला बोलेगा भाई एक काम करो, मैं देता हूँ आपको पैसे, अब बस में ट्रैवल करना। कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका बोलने का मतलब क्या है? जितने भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए थे x, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x वो तो ऐसे भी रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वाला 12 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 12 को इस साइड रखो और फिर 12 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 12। इस तरह से लिख रहे हैं ना, इसको उल्टा देख लो ना भाई। ये हो गया इक्वेशन, एक और इक्वेशन, इक्वेशन 1 पकड़ लो। सिमिलरली 8 माइनस वाई, 8 माइनस एक्स इज 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 8 एक्स उस तरफ लेके चला गया, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 8। ये भी आ गया इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी करना है, कहाँ पे लिखे, जगह कहाँ है? सिमिलरली 8 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 8 ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 8। सिमिलरली 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 तो माइनस 6 लिख देता हूँ, नहीं जान दो, 6 माइनस 12 माइनस एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा? ब्रैकेट तोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स प्लस वाई उस तरफ लेके चले जाओगे तो एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। नो, एक्स प्लस वाई उस तरफ लेके चले जाओगे तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, सो हमारे पास अब सब कुछ मिल गया। अभी क्या करना है? किसको मैक्सिमाइज, सॉरी नॉट मैक्सिमाइज, दिस टाइम वी हैव टू मिनिमाइज दिस। ओके, इक्वेशन मिल गया अपने को, ये राइट, यहाँ पर इक्वेशन है, सारे इक्वेशन मिल गए जो अपने को करना है। ठीक है, सो इट्स इजी। थोड़ा सा डायग्राम में ही आपको ध्यान देना है, अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से। एक बार मैं वापस से काम करता हूँ, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके बच्चों, सो डायग्राम इज व्हाट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद? दो फैक्ट्री है x और y, 3 डिपो है A, B और C, राइट और बोला है योर एक्स और वाई की कैपेसिटी कितनी है सप्लाई की? 12, इसकी कैपेसिटी है 10, और ए को कितना चाहिए? यहाँ पे 8 चाहिए, इसको 8 चाहिए, इसको 6 चाहिए। अपने को अभी कुछ वेरिएबल अज्यूम करना है। एक्स फैक्ट्री के पास 12 यूनिट है। ओके, सो 12 यूनिट में क्या करेगा? कुछ यूनिट वो ए को दिया, कितना? लेट्स अज्यूम कर लेते x, तो बचे हुए 8 में से x मिल गया, बचे हुए y से कितना लेगा वो? 8 माइनस एक्स। ठीक है,
और b को चलो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं y, तो बचा हुआ जो 8 से बच जाएगा वो कहाँ से लेगा, दूसरे फैक्टरी से लेगा। सिमिलरली x c के साथ अब यहाँ पे क्या करेगा, लीनियर इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल है, सो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है तो 12 उसकी कैपेसिटी थी और इसको कितना देगा 12 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कुछ डाउट? अब यहाँ पे क्या होगा, बचा हुआ जो कहाँ से लेगा 6, जैसे यहाँ पे किया था 6 माइनस 12 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। है ना इजी? मैंने इसके लिए वापस एक बार ड्रॉ कर दिया जस्ट टू क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे इस वीडियो में 3 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, till then stay tuned and keep learning. If you have any sort of doubt, question, please comment, and please do like, subscribe and share to your friend.